आप सोचते हो कि मैं किसी का ट्रेडिंग कोर्स बाय कर लूँगा ना और मैं ट्रेडिंग सीख जाऊँगा। तो भाई देखो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो आपको ट्रेडिंग बता रहा है ना, उसका लॉजिक होता है स्ट्रेटजी बताने का, पैटर्न बताने का। बट भाई देखो स्ट्रेटजी पैटर्न से प्रॉफिट नहीं हो सकता है। अगर आप पहले खुद को नहीं समझे ना, तो मार्केट से आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो मैंने मार्केट में 5 साल दिए हैं, मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, जिसमें मैंने देखो लॉस भी किया है और लॉस को रिकवर भी किया है और मार्केट से अब अच्छा बना भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो सीखा है वही मैं आपको बताता हूँ और आज भी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जितना आप स्ट्रेटजी के पीछे, पैटर्न के पीछे भाग रहे हो ना, फिर उतना ज़रूरी नहीं है स्ट्रेटजी पैटर्न। उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़, उसको तो आप इग्नोर कर देते हो। अगर आपके पास खुद का एक डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है, मार्केट को समझने का एक जो आपका तरीका होता है ना थॉट का, अगर वो सही तरीका नहीं ना, तो आप मार्केट में कितना भी कुछ सीख लो ना, प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो आज मैं देखो मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा ना कि आपको सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो यह वीडियो भाई बेस्ट होने वाला है, अभी तक का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट वीडियो होगा ये आपका। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और समझना है किस तरीके से आपको मार्केट में अब ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई ट्रेडिंग में एक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस भी जिसमें मैंने प्रॉफिट लॉस दोनों किया ना। तो देखो क्या है, ट्रेडिंग में लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि भाई लोगों को दिख रहा है इंडिकेटर मिल जाए, मुझे कोई इंडिकेटर जिससे मैं अच्छा प्रॉफिट बना लूँ, या मुझे कोई ऐसा पैटर्न बता दे कोई जो पैटर्न मार्केट में 100% काम करे। तो भाई देखो, अगर आप इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, तो मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है। क्योंकि मार्केट में ये काम करती हैं, बट देखो ये उतना महत्व नहीं ना, ये खाली 20% काम करती हैं। मार्केट में 20% काम करती है, इंडिकेटर हुआ, पैटर्न हुआ ना, ये 20% काम करता है। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा काम करती है ना, वो आपकी साइकोलॉजी काम करती है कि आप कौन सी साइकोलॉजी से ट्रेड ले रहे हो ना। क्योंकि देखो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि अगर आपने एक सही ट्रेड लिया ना, अभी तक तो ऐसा है कि आपने ट्रेडिंग किया होगा ना, तो एक ना एक तो सही ट्रेड लिया होगा जिसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। जो सही ट्रेड है, बस आपने उसमें प्रॉफिट नहीं ले पाया उतना जितना आप सोच रहे थे मार्केट, ठीक है। तो देखो पैटर्न सही होने से और इंडिकेटर सही होने से प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा काम करती है ना, वो आपकी साइकोलॉजी काम करती है कि आपकी कौन सी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है मार्केट में किस तरीके से आप अब हैंडल कर पा रहे हो, प्रॉफिट को हैंडल कर पा रहे हो, लॉस को हैंडल कर पा रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है भाई। और देखो मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि आपको जितना हो सके ना, सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए मार्केट में। और देखो मैंने भी जब अपने आप को नहीं समझा था ना, जब ही मुझे लॉस हुआ था। आज मुझे पता है कि अगर मैंने खुद को समझा होता ना यार, कि देखो ट्रेड एक अपने तरीके से है और अपन जो ट्रेड ले रहा है, पैसा लगा रहा है, वो अपना है ना। तो अपन को अपने तरीके से जो अपना थॉट चल रहा है ना, उस थॉट को पहले समझना है कि अपना थॉट कौन से तरीके से चल रहा है। क्या अपना जो थॉट होते हैं ना, कभी-कभी वो कभी-कभी ऐसे चलते हैं ना कि यार मुझे पैसा बन जाए, मेरा लॉस ना हो यार। तो देखो ये मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करता है। मार्केट में आपका जो भी थॉट है ना, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप डिसिप्लिन लगा रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मार्केट एक बिज़नेस है। मार्केट में ये तरीका से अगर ट्रेड बन रहा है तो मैं ले रहा हूँ और इतना मेरा टारगेट है, इतना लॉस है। मतलब सिंपल होना चाहिए। मार्केट इतना कठिन है ही नहीं ना, बस लोगों ने इसको बना दिया, लोगों ने इसको बड़ा चढ़ा के बता दिया। बट इतना कठिन नहीं है मार्केट, ठीक है। मार्केट बहुत सिंपल है। सिंपल जब ही होगा ना, जब लेकिन आप खुद को समझोगे, ठीक है। और देखो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ना कि मैंने समझा है, खुद को समझा है सबसे ज़्यादा कि भाई मार्केट में रियल में अगर प्रॉफिट करना है, सफल ट्रेडर बनना है ना, तो कैसे प्रॉफिट हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो मैं सीखा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से ना, वो खुद को समझना हुआ कि आप खुद को किस तरीके से समझ रहे हो। और अगर मुझे लगता है ना यार कि अगर खुद को जो इंसान ने समझ लिया ना, उसको भाई मार्केट से प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा खुद के तरीके से चलता है। अगर लॉस होता है ना आपको, तो क्या डर लगता है ना आपको? अगर लगता है ना तो कमेंट करो। अगर प्रॉफिट होता है तो भी आपको अंदर से खुशी होती ना कि यार मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट आपके अंदर से चला रहा है ना, मार्केट से नहीं चल रहे आप। आप अपने अंदर से सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही हो रहा है ना। डर लग रहा है आपको, लालच आ रही है, अगर छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो लग रहा है यार
थोड़ा और प्रॉफिट ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये भाई मार्केट आप खुद के अंदर से चला रहे हो, तो आपको पहले खुद के अंदर को समझना होगा, खुद के डिसिप्लिन को समझना होगा। और देखो, समझना बहुत जल्दी नहीं हो सकता, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर मैंने बोला ना आपको कि भाई आप समझ जाओ, तो आप नहीं समझ सकते हो। आपको समझने में बहुत टाइम देना पड़ेगा। पहले खुद को भी समझना ना, साथ-साथ मार्केट को भी समझना है। क्योंकि देखो, अपने जो थॉट होते हैं ना, वो हर दिन चेंज होते रहते हैं। तो जिस दिन अगर आपके जो सही थॉट है ना, उस दिन आपने मार्केट में ट्रेड किया ना, और अभी आपने किया भी होगा ऐसा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो एक ना एक दिन आपने ऐसा ट्रेड लिया होगा ना, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। देखो, उसका सिंपल एक ही कारण होगा ना, कि आपकी जो साइकोलॉजी है, जो आपका अनुशासन है, जो आपका ट्रेड लेने का तरीका ना, वो बहुत सिंपल होगा। उसमें ज़्यादा कचरा नहीं भरा होगा, मतलब आप बहुत शांत हो। जब आप शांत होगे ना, तो सही ट्रेड आप ले सकते हो, और जब आपका सही ट्रेड होगा ना, और उस ट्रेड में आप सही प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो आपके अंदर से समझना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग में जो आदमी खुद को समझ गया ना, भाई वो मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। देखो, अब आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैं फेंक रहा हूँ, तो भाई देखो, कोई बात फेंकने की नहीं है। अभी आप कहीं भी चले जाओ ना, और अगर आप एक ट्रेडर से मिलोगे ना, जिसने मार्केट में मिनिमम 3 से ज़्यादा साल दिया होगा, उसको पता है कि भाई मार्केट में प्रॉफिट कहाँ से होता है। मार्केट में स्ट्रेटजी कोई नहीं है जो 100% काम करे, लेकिन सही स्ट्रेटजी नहीं बनाना। जो स्ट्रेटजी बनी ना, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना, उस स्ट्रेटजी को समझना कि भाई ये स्ट्रेटजी कितने परसेंट काम कर रही है। 100% कोई काम नहीं करेगी, बट वो 50%, 60%, 70% भी काम की ना, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो यार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये रियल है, मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो रियल है। और देखो, मैंने लॉस करके भी सीखा है ना, ऐसा नहीं कि मैंने हर दिन प्रॉफिट किया हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि मैंने शुरुआत में कितना लॉस किया था। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो लॉस करके बहुत ज़्यादा सीखा हूँ। जैसे कि आज भी है ना, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा कम सीखने की कोशिश करता हूँ। बट मुझे जिस दिन लॉस होता है ना, उस दिन मैं हर ट्रेड को लिखता हूँ, तो उसमें मैं समझता हूँ ना, ट्रेडिंग में गलती हुई, इमोशन कम तरीके से काम कर रहे थे, क्यों मुझे डर लग रहा था, ये मैं सब देखता हूँ, मार्केट को समझता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने जो लॉस है ना, उसमें ज़्यादा सीखा हूँ। प्रॉफिट में भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं भाई, प्रॉफिट में भी लिख के रखता हूँ, बट लॉस में मैं ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ। और जब मुझे प्रॉफिट होता है ना, तो थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ और सोचता हूँ कि हाँ, अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं थोड़ा कम सीखता हूँ, बट मैं दोनों में सीखता हूँ, ठीक है। तो आपको सीखना होगा, ठीक है, और खुद को ज़्यादा समझो, डिसिप्लिन को समझो, इमोशन को समझो, क्योंकि देखो, इमोशन है ना, ये बहुत दिक्कतें दे रहे हैं। जहाँ आपका डर लग रहा है, जहाँ आपको इमोशन के साथ आप ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि जब ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, वो इमोशन से ही करते हैं। अगर उनको लॉस हुआ, एक ट्रेड में लॉस हो गया, फिर वो दूसरा ट्रेड लेते हैं। क्यों चक्कर में लेते हैं ना, उसी चक्कर में लेते हैं ना कि यार मुझे प्रॉफिट हो जाए। उनको डर लग रहा है ना उस चीज़ का कि यार मेरा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी लालच है ना, सबसे प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, और आप खुद कंट्रोल कर सकते हो यार। देखो, मेरा बताने का हो सकता है, मैं बता सकता हूँ, बट कंट्रोल आपको खुद करना पड़ेगा। और जब आप एक बार इनको कंट्रोल कर लोगे ना, तो फिर आपको मार्केट से भी प्रॉफिट होने लगेगा ना। क्योंकि फिर आप जो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, फिर उस साइकोलॉजी से आप सही ट्रेड लोगे, डिसिप्लिन लगा के पूरा ट्रेड लोगे। डर आपको लगेगा ही नहीं, लालच आपके अंदर आएगी नहीं ना कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ नहीं होगा ना। जो कुछ है मार्केट, जितना आप एनालिसिस करोगे, उस तरीके से मार्केट को देखोगे और उसके बाद ट्रेड करोगे। और जब मुझे लगता है ना यार कि आपने इतना समझ के ट्रेड किया ना, तो भाई देखो, प्रॉफिट होना तय है, ठीक है। बट आसान तो नहीं है ना, आसान नहीं है कि आप इतने जल्दी अपने आप पे काम कर सको। इसके लिए मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को भी समझना पड़ेगा ना, क्योंकि लोग अपने आप को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत कर देते हैं। उनको भले ही लगता है कि यार मैं बहुत समझता हूँ अपने आप को, जैसे कि मुझे भी लगता था कि यार नहीं मैं बहुत समझता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, बट ऐसा से नहीं होता ना। आपको हर दिन अपने आप को सीखते रहना पड़ेगा, अपनी गलतियों को, अपनी समझदारी को, कि साइकोलॉजी क्या है, डिसिप्लिन किस तरीके से नहीं रख रहा, ये हर चीज़ आपको सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि आपने खुद को समझ लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, और जब खुद को समझोगे ना, तो डिसिप्लिन भी लग जाएगा आपका। डिसिप्लिन जैसे ही आ गया, फिर मार्केट में एक चीज़ का और ध्यान देना है, फिर आपको मार्केट में एक रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग करना है भाई। देखो, रिस्क रिवॉर्ड पे क्यों ट्रेडिंग करना है ना,
क्योंकि मार्केट में देखो लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ये दोनों चलता है ना। तो जहाँ आपका प्रॉफिट होगा ना, तो जहाँ आपका टारगेट रहेगा तो वो आपको टारगेट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ आपका लॉस रहेगा, ऐसे रहेगा ना कि मेरा ये इतना रिस्क है, तो जहाँ आपका ऐसे रहेगा ना, वो ऐसे आपका कट हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। और इस तरीके से देखो ट्रेडिंग में क्या है, इस तरीके से अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो 1:2 का भी है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि कभी ट्रेड में लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट जब अपन डेली ट्रेडिंग करते हैं और डेली रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करते हैं ना, तो मार्केट में धीरे धीरे अपन को अच्छा प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को समझना चाहिए। और देखो ये सब कुछ आपके अंदर है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, आपको खुद समझना चाहिए। और लोग तो वैसे ही नहीं बताते, लोग खाली इंडिकेटर स्ट्रेटजी के पीछे लोग पागल कर रहे हैं आपको कि भाई ये लगा लो, आप प्रॉफिट कर सकते हो। बट भाई ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा आपको खुद को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता दिया, मैंने मार्केट में बहुत समय दे दिया ना, जिसमें मैंने लॉस भी झेला है और रिवॉर्ड भी झेला है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था एक समय मुझे, बट वो मेरा लॉस में बदल गया था। फिर मैंने प्रॉफिट बनाया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ सीखता हूँ, ठीक है। और आप सबको वही मैं फ्री में बताता हूँ, जो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो गलतियाँ होती हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ, फ्री में ही करता हूँ, ठीक है। आपसे 1 रुपये तो लेता नहीं, ठीक है। बस आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका ट्रेडिंग के रिलेटिव कोई भी प्रश्न है ना, तो आप मुझे कमेंट भी करते रहें ना, ताकि मुझे भी पता चले कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे अपन को ठीक करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है। तो यह मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता दिया कि अपन को सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सब ने अगर खुद को ध्यान दिया ना, बस आप जितना आप खुद को समझोगे ना, उतना ही आप मार्केट से प्रॉफिट कमाओगे। ये सच है भाई। क्योंकि देखो अभी आप खुद कमेंट करना यार कि मुझे प्रॉफिट किस दिन हुआ था, कौन-सी साइकोलॉजी से प्रॉफिट हुआ था और क्यों मुझे प्रॉफिट हुआ था। ये आप अगर आपने खुद को समझ लिया ना, तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जब भी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है। उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।